मध्य प्रदेश में कभी किसी सरकारी नौकरी में भर्ती के नाम पर घोटाला सामने आता है तो कभी कोई योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। छोटे छोटे बच्चों के हक पर डाका डालने में भी अफसर पीछे नहीं है। अब जबलपुर में दिव्यांग बच्चों की मदद के नाम पर महाघोटाले का मामला सामने आया है। ये गड़बड़ियाला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना, जो खास तौर से दिव्यांग और असहाय बच्चों की सुनने की शक्ति लौटाने के लिए बनाई गई थी, अब एक घोटाले का सेंटर बन चुकी है। जबलपुर के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ऑफिस में तैनात संविदा अधिकारी सुभाष शुक्ला पर आरोप है कि उन्होंने इस योजना के तहत करोड़ों रुपए की सरकारी राशि का दुरुपयोग कर सीधे सीधे बच्चों के अधिकारों और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है। इस मामले में अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता ने हाईकोर्ट में PIL दायर की थी, जिसके बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। साल 2019 में कैग की ऑडिट में इस घोटाले का खुलासा हुआ था। रिपोर्ट में सामने आया था कि भोपाल की दिव्या एडवांस ENT संस्था समेत दूसरी संस्थाओं को बिना किसी वास्तविक फॉलोअप इलाज के ही करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया गया है। ये भुगतान फॉलोअप चेकअप और कॉक्लियर इम्प्लांट के नाम पर किया गया है, जिससे सरकार को 2 करोड़ 27 लाख रुपए का चूना लगाया गया। जबकि इस योजना के पात्र उम्मीदवारों के अभिभावकों ने साफ कहा है कि कोई सरकारी फॉलोअप हुआ ही नहीं था। इस मामले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब RTI के तहत मांगी गई जानकारी में अभिभावकों की कथित दस्तखत की प्रतियां सामने आई। इन साइन को देखकर विशेषज्ञों और खुद अभिभावकों ने भी कहा कि ये सभी हस्ताक्षर न केवल फर्जी हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि किसी एक ही व्यक्ति ने एक ही समय पर ये सभी दस्तखत किए हैं। जो योजना में बहुत बड़ा घोटाला है और इसमें जो घोटाला करता है वो सुभाष शुक्ला है, जो DHO हैं, वो ये घपला इनके ऊपर कार्रवाई होगी, ये तो तय है। मगर ये इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं इस शासनकाल पर, जो बहुत निंदनीय है और तत्काल इनके ऊपर कार्रवाई होकर इनके शासकीय पैसा वसूला जाए, इनको जेल पहुंचाया जाए। घोटाले की जड़ें केवल यहीं तक सीमित नहीं है। प्रचार सामग्री और मेडिकल उपकरणों में भी हेराफेरी की गई है। स्वास्थ्य विभाग की राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना के तहत प्रचार के लिए ऑडियो सिस्टम लगवाने के लिए जारी की गई सरकारी राशि का भी गबन किया गया है। सुभाष शुक्ला ने नोट शीट चलाकर ऑडियो सिस्टम की खरीद दिखा दी। तान भी हो गया, लेकिन आज तक ना तो सिस्टम मिला और ना ही वो किसी गाड़ी पर लगा। इन तमाम आरोपों के बाद भी ये भी सामने आया है कि सुभाष शुक्ला ने जिस पद पर नियुक्ति ली, उसके लिए जरूरी एक्सपीरियंस शर्तों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पूरा किया गया है। उन्होंने कुछ मीडिया संस्थानों के फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का सहारा लिया था, जिसमें उन्हें 20,000 रुपए नगद सैलरी दिया जाना बताया गया था, जो कि NHM की भर्ती प्रक्रिया के मुताबिक अमान्य है। इस मामले में महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि शुक्ला ने जानबूझकर बैंक पासबुक की कॉपी नहीं दी ताकि ये पूरा फर्जीवाड़ा छिपाया जा सके। इस तरह उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर गलत तरीके से नियुक्ति हासिल की है। कैग की ऑडिट रिपोर्ट 2019 में ही उपलब्ध हो गई थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले को दबाए रखा। जब RTI के जरिए दस्तावेज निकाले गए और मुख्यमंत्री से शिकायत की, तब जाकर मुख्यमंत्री कार्यालय हरकत में आया और क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं जबलपुर को जांच के आदेश दिए गए। बड़े घोटाले की आशंका के बाद इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई। तब एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिविजनल बेंच ने दलीलों से सहमत होते हुए इस मामले को सुनवाई योग्य माना। सरकार की तरफ से दलील दी गई कि इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है। कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को नोटिस जारी कर अब तक की गई जांच और कार्रवाई की जानकारी के साथ हलफनामा पेश करने का आदेश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। ताज्जुब की बात तो ये भी है कि इस मामले में अब तक सुभाष शुक्ला के खिलाफ ना तो FIR दर्ज हुई है और ना ही उनकी संविदा सेवा समाप्त की गई है। मुख्यमंत्री से शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग के आदेश पर जबलपुर CMHO कार्यालय में तैनात वरिष्ठ संयुक्त संचालक ने
जांच कर 6 अप्रैल 2025 को ये जांच रिपोर्ट विभाग को भेज दी है, लेकिन उसके बाद भी मामले में टालामटोली जारी है। ये सुस्ती स्वास्थ्य विभाग की जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़े कर रही है। जबलपुर से 10 सूत्र के लिए नील तिवारी की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।